आपने एक नन्ही मुन्नी बच्ची से एक राइम सुनी होगी, एक छोटा हाथी झूम के चला। कितनी मासूमियत से वो अपनी राइम को पूरी तरीके से गा गा के एक्शन करके अच्छी तरह से सुना रही है। अब ऐसी मासूम लड़की के लिए पता नहीं लोग सब क्या क्या कहते हैं। कोई कहता है वो काम नहीं करती है, कोई कहता है उसको खाना नहीं बनाना आता, कोई कहता है कि शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती है, कोई कहता है कि सास ससुर की इज्जत नहीं करती है। अब इतनी मासूम और इतनी भोली लड़की क्या क्या, इसलिए वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को यानी कि लट्टू सिंह को पोयम सुना रही है, बड़े प्यार से पोयम सुना रही है कि देखो भाई सारे दिन की बातों को आप भूल जाओ और तुम ये सुनो प्यार से। जब डब्बा ने अपने व्लॉग में ये वाली पोयम सुनाई तो उसको सुनकर और उसको देखकर बड़ी हंसी आई। उसका रीज़न ये है कि मेरे भांजे जो लगभग जो 2 से 3 साल के हैं, वो अपनी मम्मी का मोबाइल उठाते हैं और यही वाला गाना चलाते हैं और लगातार यही चलाते रहते हैं और दूसरा चलाते हैं मैं तोता मैं तोता। अब जब भी वो ये वाला गाना चलाते हैं, एक हाथी झूम के चला, एक छोटा हाथी झूम के चला, तो मेरे को जिसकी याद आती है आज उसको देख लिया मैंने। इसलिए जब ये पोयम इसने व्लॉग में सुनाई तो उसको देखकर बिल्कुल पूरी तरीके से वही याद आ गया और हंसी आ गई। क्या किसी को मालूम है ये वाली पोयम यहाँ पे क्यों सुनाई गई है? अगर किसी को मालूम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत जानना है इस बात को कि इस नन्ही मुन्नी बच्ची को 32 साल बाद में यानी 2 साल के बच्चों के लिए ये पोयम है, तो आज ही क्यों याद आई उसको ये वाली पोयम। मैडम तो बहुत ज़्यादा सुनाती हैं अपने बेबी को ये इस तरह की पोयम्स, और बुआ को भी कोई मना ही नहीं है अगर वो कोई पोयम या ये चीज़ सुनाएगी और उसको खिलाएगी, पर उसके लिए साफ दिल होना बहुत जरूरी है ना। उस दिल के अंदर तो जलन भरी हुई है। अब देखिए एक तरफ तो ये छोटी बच्ची जो है पोयम सुना रही है और दूसरी तरफ घर के अंदर का फैलावा देखिए। कुछ नहीं तो 300 से 500 कपड़े जो है 2 कमरों में फैले पड़े हैं, और ये जो फैले हुए कपड़े हैं ना वो हर जगह है, मतलब बेड के ऊपर, साइड रैक के ऊपर और जमीन पर, सब जगह वो कपड़े पड़े हुए हैं। अब इसके व्यूअर जो इसके व्लॉग के बिना नहीं रह पाते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन सारे कपड़ों को देखकर वो क्या कहेंगे और क्या बताना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखने वाली बात यह है कि पैसे के आगे सब कुछ ऐसा है कि ना माँ कुछ कहने को तैयार है और ना सास कुछ कहने को तैयार है। पति तो पिछले 4-5 दिन से तलवे ही चाट रहा है और लगातार चाटता चला जा रहा है, इसकी चटुकारिता करता चला जा रहा है। अगर आप लोग मेरे बात से एग्री ना हो तो बताइएगा ज़रूर। नॉर्मली फैमिली के अंदर क्या होता है कि अगर इस तरह का फैला हुआ अगर सास देख ले तो भाई आप समझ लीजिए कि बहू की शामत है और बहू की खैर नहीं है। उसको पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी इस बात के लिए। और फिर सास ही क्यों, जो हमारे घर की मम्मियाँ हैं वो किसी भी हालत में ये सब देख कर कहाँ खुश होंगी। सास जितने ताने सुनाती है उतने ही ताने मम्मी से सुनने को मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका नाम सास है तो उसकी ताने जो होते हैं थोड़े से बुरे लग जाते हैं लड़कियों को, लेकिन अगर माँ यही सब बातें कहे तो बात अलग होती है। पर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई माँ या सास इस तरह की चीजों को देखकर कुछ भी ना कहे। क्या आजकल की जो टीनेजर लड़कियां हैं और जो बाकी लड़कियां हैं उन सबको ये देख के बड़ा कूल नहीं लगता होगा? उनको ये नहीं लगता होगा क्या जिंदगी है इसकी, सारा कुछ पैसे के आगे, सब कुछ इसके आगे नाच रहे हैं। और ये किस्सा एक बार का नहीं है, ये इसके घर में बार बार होता है, बार बार होता है। इससे पहले भी जब इसकी खालाएं वगैरह आई थी उन लोगों ने भी यही काम किया था, और इस बार तो भैया जितनी बार भी इसने दिखाया है ये उससे ज्यादा है। और दूसरी तरफ गुटखा किंग है, उसने यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी जो फौज जो मंडली थी, उसकी दोस्तों की मंडली थी, सारी यहाँ बुला ली है। अब रेस्टोरेंट के बहाने उसका आधा मौधा इधर आ गया है और भाई उसकी आगे ये मौज, अब वो आराम से अपने फ्रेंड्स और इन सब के साथ में आराम से टाइम पास कर सकता है। कुछ भी ये कहने की कंडीशन में तो है ही नहीं कि घर में क्या है, क्या बुरा हाल मचा रखा है, क्यों मचा रखा है, क्यों इतने कपड़े रहते हैं। उसको तो बस इस बात की परवाह है कि वो जा रहा है अपने दोस्तों के पास में टाइम पास करने के लिए, और ये कह के जा रहा है कि भैया ये सारा जो है निबट जाना चाहिए। और उसके लिए वो चार्म दे रहा है कि भैया जो अगर आपने कर लिया, 1 घंटे में कर लिया, तो फिर जो है मैं आपको एक पार्टी दूंगा, यानी कि कहीं पे भी लेकर जाऊंगा जहां आप कहोगे। और डब्बा की तो हालत देखो, उसे पता है कि ये जो जितना काम है ये 1 घंटे का नहीं है। वो कह रही है तुम आराम से आना, आराम से सुबह तक आना। ये वही डब्बा है जो उसके दोस्तों के पास जाने के लिए इतना ज्यादा गुस्सा करती है, उसको जाने नहीं देती है। तो आज वो भी इस कंडीशन में है कि आराम से कह रही है कि आराम से आना, आराम से आना, सुबह तक आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इसके सारे काम जो होते हैं रात में ही होते हैं। दिन भर तो सोना होता है, फिर शाम को शॉपिंग होती है, खाना पीना होता है, और रात को जो है सारे के सारे काम होते हैं ऐसे। और कुछ तो शर्म कर लेती, दोनों माएँ बैठी हुई हैं और उनके सामने हंसे जा रही है, कह रही है नहीं नहीं अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है भाई।
और जब लालच दिया जाता है इस बात का कि भाई अगर इसे ख़त्म कर दोगे तो नेक्स्ट डे एक अच्छी पार्टी मिलेगी, यानी कि रात को कहीं पर भी आप जहाँ कहोगे वहाँ घूमने लेकर जाएंगे। तो 1 घंटे का नाम सुन के सबसे पहले तो पिज़्ज़ा के मुंह से निकलता है इम्पॉसिबल। साथ साथ वो इनवाइट करती है भाई को भी कि भाई तुम भी जो है इसमें मदद करा दो, और वो भी खुश हो जाता है कि हाँ जहाँ कहोगे वहाँ लेके जाओगे तो बहुत अच्छा है। और मोबाइल पर टाइम देखता है कि भाई कितना टाइम और रहा है या कितना टाइम में ये करना है, तो वो टाइम भी नोट करता है। और उसके बाद में देखो आप, सारे कपड़े करने के लिए सारे लोग लग जाते हैं, घर के सारे लोग, यहाँ तक कि वो काम वाली भी लग जाती है, दोनों माएँ भी लग जाती हैं, और साथ में ये भी लग जाती है, पिज़्ज़ा भी लग जाती है। तो इस तरह से सारे लोग लग जाते हैं। लेकिन भाई जनाब 2.0 वो कुछ कर दें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आखिरकार वो भी तो जनाब के नक्शे कदम पे हैं। तो आप देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, कपड़े सारे फैले हुए हैं और वो किस आराम से लेटा हुआ है बेड के ऊपर, और कितना आराम और कितना शांत तरीके से आराम से हाथ पे हाथ रखे हुए तकिया लेकर, भाई वाह बड़ा मज़ा आ रहा है उसे। जबकि जब बात होगी कि कहाँ जाना है तो सबसे पहले जो डेस्टिनेशन चूज़ करेगा वो यही आदमी होगा। अब देखिए डब्बा ने सबको काम पे लगा तो दिया कि भाई चलो ये कपड़े जो सारे के सारे सही तरीके से करके रखने हैं। अब उसकी सास को तो इतनी रात भर जागने की आदत है नहीं, उससे भी इतना काम कराते कराते आखिरकार वो भी थक गई और 12 बजे के आसपास या समथिंग वो भी जाकर सो गई। अब जब फ़नी आता है तो उसकी माँ यानी कि अम्मी बड़े आराम से कहती है भाई वो भी थक गई हैं और जाकर सो गई हैं, सीमा भाभी सो गई हैं। अब देखिए उसकी सास का नाम जो है यहाँ पे वो ले रही है, सीमा नाम है उसका। हो सकता है कुछ लोग इस नाम को सुन के चौंकें, क्योंकि नॉर्मली मुसलमानों में इस तरह के नाम होते नहीं हैं। लेकिन क्या है, ईस्टर्न साइड में यानी पूरब साइड में जितने मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ अभी भी कुछ चीज़ें जो पहले कन्वर्ट होने से पहले चलती थी वो रिवायतें अभी भी चलती हैं। तो इसी की वजह से नाम कई बार जो है ना, एक चलन जो है नाम का इस तरीके का होता है। तो इसी तरीके से इनका नाम जो है सीमा है। अब एक कपड़ों का अंबार इतना है कि उसकी सास तो पनाह मांग के चली गई है, और अम्मी का कहना यह है कि गला सूख गया है, बिल्कुल होंठ सूख गए हैं, और काम वाली जो है वो तक ये कहने को तैयार है कि भाई ये जो है इस तरह से फैला के रखती हो और ये फिर दोबारा से तुम्हें इस तरह फैला दोगी। यानी उसे अभी कितने दिन हुए इनके साथ जुड़े हुए, लेकिन इसकी इस हर हरकतों को वो अच्छी तरह से देखती है और वो जानती है कि ये क्या काम करती है। तो भाई देख लो कितनी लंबी शोहरत है इसकी, और फिर भी बंदी सुधरने को तैयार नहीं है। हर 3 महीने में घर का यही हाल कर देती है। और ये देखिए ना, ये क्या है, शॉपिंग तो खुद करती है कि कहीं भी जाती है तो 2-4 सूट जो खरीद लाती है और आए दिन शॉपिंग करना है, क्योंकि शॉपिंग तो इसका कंटेंट है तो उसको तो ये बंद नहीं कर सकती। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसको प्रमोशन के लिए भी इतने सूट आते हैं कि हफ्ते भर में लगभग 8 से 10 सूट आते हैं, और वो अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं। तो इस तरीके से करके इसके पास में कपड़ों का अंबार लगता चला जाता है। लेकिन इसका क्या है, इसका मन नहीं भरता है और ये अपने कंटेंट के रूप में जा के वहाँ सूट ला इकट्ठा करती रहती है। चलिए जब अम्मी पे बात चली है तो एक बात और कर लेते हैं। ये वाला जो व्लॉग है इसमें थोड़ा सा इमेज क्लियर करने के लिए और अपना कवर अप करने के लिए थोड़ा सा यूज़ किया गया है। एक तरफ तो वहाँ मैडम दिखा दी है जो ये दिखाता है दबे छुपे रूप से कि भाई रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार नहीं है, हम लोग जो मिलते हैं। दूसरी तरफ जो अम्मी हैं वो अपने घर से उठ के कम से कम इसके घर तक आई है, और वो मंगोड़ी लेके आई सही या जैसे भी लेके आई सही, लेकिन वो कम से कम घर से उठ के यहाँ तक आई हैं कि चलो वो भी कुछ बना कर लेकर आई हैं। और साथ साथ इसी व्लॉग में वो कपड़ा लेने के लिए बाहर गई हैं कि भाई हाजी आए हैं तो हाजियों के लिए कपड़े लेने जाना है। आप ही बताइए कितने घरों में ऐसा होता है कि जो आने वाली घटना होती है या कोई भी अवसर होता है उसके लिए एंड टाइम पे जब वो आ जाए तब उसके लिए कपड़े लेने जाते हैं। ऐसा कभी होता है? आपके घर पे कोई बहन बेटी आने वाली हो तो उसके लिए नॉर्मली आप पहले कपड़े ला के रख लेते हैं, या कोई शादी ब्याह आने वाला हो जहाँ की देना है आपको तो उसके लिए भी आप पहले से ही कपड़े ला के रख लेते हैं। क्या इनको पता नहीं था कि ये हज करके आ रहे हैं वापस? जब डब्बा मौधा जा रही थी तो एक सड़ा हुआ सूट जो निकाल कर दे दिया कि भाई अपने सास को दे देना, जिसको उसने जो है उसको दिया ही नहीं और ऐसे ही पड़ा रहा। और अब क्योंकि इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसके लिए ये कि अभी हम जो है इनके लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। और चलिए ये तो कपड़े लेने के लिए गई कि भाई चलो उसके लिए कपड़े ले लेते हैं, जो हज आए करके आए हैं, हाजी आए उनके लिए कपड़े ले लेते हैं। लेकिन इस बताओ डब्बा को क्या ज़रूरत थी कपड़े लाने की? वो वहाँ से फिर भी कपड़े लेकर आई, और हाँ साथ साथ चुपके से प्रमोशन भी कर दिया। जिस जगह वो गई है इस जगह वो पहले भी गई है, और साथ साथ जो है अपने
इंस्टाग्राम अकाउंट पे इससे पहले भी इसने इनके सूटों को दिखाया है। तो एक तरीके से ये दबा छुपा रूप से इसने उनका प्रमोशन किया है। देखो जब गई तब उसने शॉप का नाम दिखाया, साथ में ये भी दिखाया कि यहाँ पे रीजनेबल रेट हैं। पूरा बार बार जो उसका जो बैग था उसको भी बार बार दिखाया। उसके बाद में जब दुकान से निकली तब भी उसका बोर्ड दिखाया वहाँ पर, और उसके बाद में घर में आके फिर दोबारा से वो कपड़ों की नुमाइश लगाई और साथ साथ उसका नाम भी लिया और कैरी बैग को भी दिखाया। और इतना सब जो होता है बिना प्रमोशन के थोड़ा ना होता है, ये डेफिनेटली एक छुपा हुआ चुपचाप किया गया प्रमोशन है। क्योंकि अगर वो प्रमोट करेगी तो डेफिनेटली उसका जो है टैक्स जो है उसको देना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ये रूल बना दिया है कि अगर यूट्यूब पर अगर आप कुछ भी प्रमोशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेड प्रमोशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि YouTube से जो कमाई हो रही है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ जो प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को उसको भी तो आप फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी उससे भी कमाई कर रहे हैं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए ये लोग ये ऐसे काम करते हैं। अब बताइए ये चोरी है या नहीं है? अगर ये चोरी है तो क्या ये वाकई में इस्लाम मानने वाले हैं? और अगर इस्लाम मानने की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मानने का ना ढकोसला करते हैं, धोखा करते हैं। क्या इनको नहीं पता कि इस्लाम में जो लोग हज पे जाते हैं उनके साथ में क्या करते हैं, और जो हज से वापस आते हैं उनके लिए क्या करते हैं, और बाकी सब लोग क्या करते हैं? इसके अलावा धी बेटियाँ जो होती हैं, यानी कि बहन बेटियाँ जो होती है, उनको त्यौहार पर कुछ ना कुछ भेजना होता है, जिसका हर धर्म में अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ जो ईदी जाती है तो वो भी लड़कियों के लिए जाती है। तो क्या कभी इन्होंने आज तक अपने बुआओं की ईदी भेजी है? अगर हज की बात हो तो इन्हें पता नहीं। चांद रात कौन सी होती है बकरीद पे, इन्हें पता नहीं। जो भी मुसलमानी रिवायतें होती हैं वो तो एकदम साइड में रख देते हैं और बस अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। त्यौहार आ जाए उसको, त्यौहार को खूब खुशी में वो उसके ऊपर कितने सारे व्लॉग बना देंगे, उसकी तैयारी में व्लॉग बना देंगे, त्यौहार के व्लॉग बना देंगे, रमज़ान के व्लॉग बना देंगे, और 3-4 वर्ड जो है मुस्लिम बोल दिए और बस वो हो गया। बस हाँ, 1-2 बार नमाज भी दिखा देंगे। कहाँ गया इनका हिजाब, कहाँ गई ये सब चीज़ें? तो ये कहाँ इस्लाम फॉलो करते हैं? ये तो बस सिर्फ अपने मज़े करते हैं उसके आड़ में। और अब तो डब्बा अपने व्लॉगों में बिना सर पे दुपट्टा के भी दिखाने लगी है। लगता है उसको भी अब धीरे धीरे करके इसको उतारने के नंबर आ गया है। और देखिए पिज़्ज़ा ने कितनी चालाकी दिखाई कि भाई टास्क तो पूरा हुआ नहीं तो फिर कैसे बात करें। उसने क्या किया, सारे कपड़ों को एक जगह समेट दिया और कहने लगी कि खाली खाली जगह दिखा कर कि हाँ हमने सब कुछ तो कर लिया, बस अब ये थोड़ा सा ही रह गया है। और भाई सनी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है, और उसने अपने व्लॉगिंग में ही दिखा दिया कि दूसरे कमरे में भी इतना ही ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। अब देखो देखने वाली बात यह है कि इतने कपड़ों का ढेर देख के, और जो बेसिकली उन्होंने आखिरकार कवर अप कर ही लिया, उसके बाद में भी ये हस्बैंड जी जो लट्टू है, बजाय इससे कुछ भी कहने के उससे उसकी तारीफ़ कर रहा है कि भाई इसीलिए तो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, और कह रहा है कि समझदार हो गई है। बताइए ये समझदारी की बातें हैं? एक बार भी बंदे ने ये नहीं बोला कि भाई ये दोबारा क्यों होता है, तुम ऐसा करते क्यों हो? पर बंदे में खुद के तो गट्स होने चाहिए ना, तभी तो वो ये सवाल कर सकता है। जब खुद ही ऐसा है तो दूसरे से सवाल कैसे करेगा? जिस निखट्टू से 1.5 साल में कुछ नहीं हो पाया, और 1.5 साल ही क्यों, शादी से 2 साल पहले ये सऊदी से आया था, तो तब से ये निकम्मा जो है ना निठल्ला बैठा हुआ है, और उसके बाद में भी दूसरे को कैसे करके जबान चढ़ा सकता है? तो इसलिए इसकी बोलती बिल्कुल बंद रहती है। चलिए अभी तारीफ़ें हो गई, अब बाहर जाने की बारी है। कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। ये कहा कि अम्मी के साथ में जाना है, कुछ काम है, और सबको छोड़ के जा रही है। जब घर में मेहमान आए हुए होते हैं, और ख़ास तौर से इस तरह के मेहमान जो कि विशेष होते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें पहले से ही की जाती हैं। अब ये वहाँ बाहर गई, एक बार भी ये नहीं सोचा इनके नाश्ते का क्या होगा, खाने का क्या होगा, और पूरा दिन इसने बाहर काटा है। क्या ऐसा कभी होता है कि बहू जो है बाहर सारे दिन घूमती रहे और सास ससुर जो घर में बैठे हुए हैं? अगर ऐसे शॉपिंग पे ही जा रही थी तो अपनी माँ को भी साथ ले जाती, यानी कि सास को भी साथ ले जा सकती थी। पर जिस तरह से मैडम हमेशा अपनी माँ को साथ में लेके जाती हैं, अपनी सास को साथ में नहीं लेके जाती, तो वही चीज़ ये सीख रही है, और ये भी हमेशा जो है ना अपनी माँ को ही साथ में लेके जाती है। अब अम्मी को क्या है, खाना, सोना और आराम से सोफे पे पड़े रहना। तो वो गाड़ी में सो रही है तो उनका जो व्लॉग में शॉट खींच लिया और उसके बाद में इमोजी लगा दिया, और ये बोल रही है कि मैंने आपका शॉट ले लिया है, आप जिस तरह से जमाई ले रही थी और जिस तरह से पूरा मुंह खोल के सो रही थी वो मैंने ले लिया है, और मैं व्लॉग में डालूंगी ज़रूर। काश की फैमिली में कोई और भी होता जो इसके शॉट ले सकता, तो बस सारी की सारी पोल पट्टी एक दिन में इसकी बाहर आ जाती।
ये कितने बजे उठती है और कितने बजे सोती है, क्या काम करती है, क्या तरीका है इसका बात करने का, क्या लैंग्वेज है इसका, क्या स्टाइल है बात करने का, दूसरों से बेइज्जती करती है। और गाड़ी में बैठी हुई चश्मा लगाए हुए तो बिल्कुल जो है डॉक्टर खाला जैसी लग रही है। ये हाल हो गया है इसकी सेहत का। अब देखिए ये आसपास से भी ये सूट और ये सब कपड़े ले सकती थी, लेकिन ये लेने आई है बांद्रा। क्योंकि बांद्रा क्यों लेने आई है? क्योंकि यहाँ पे इसको प्रमोशन करना है इस शॉप का, लेकिन ना बताएगी और ना ही उसको ब्लॉग के ऊपर लिखेगी कि पेड प्रमोशन है ये। आप ही सोचिए, ये मॉल में जाती है और वहाँ जाके कपड़े और बाकी चीज़ें पसंद करती है और पे करती है और ले आती है, लेकिन इतना ज़्यादा बखान नहीं करती, इतनी ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं देती कि यहाँ पर जो क्या वैरायटी मिल जाती है, क्या दाम है, यहाँ पर किस किस तरह की वैरायटी यहाँ मिल जाती है। और प्रमोशन कर रही है तो खातिरदारी तो होगी, चाहे वो कॉफ़ी हो, सब कुछ मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ साफ साफ बता रही है कि दावत होगी इनकी, यानी भाई भी करेंगे और अम्मी भी करेंगे, जो भी पहले करेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉग है ये वाला इमेज क्लियर करने के लिए बनाया गया है। और बेसिकली है क्या, ये करते ऐसे ही हैं, कभी सही नहीं करते और गलत ही करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं तो उसको सही करने के लिए फिर ब्लॉग बनाते हैं और फिर उसी काम को करते हैं। और भाई वैसे तो भतीजे के साथ मैं मिलने भी नहीं गई एक बार भी वहाँ से आने के बाद में, क्योंकि व्लॉग में तो कोई बात करी ही नहीं है और वैसे भी इसका जाना बैन है। लेकिन यहाँ पर भतीजे कपड़े जो ले रही है क्योंकि सामने दिखाई देंगे। अब भाई तुम्हारा व्लॉग कोई तुम ही नहीं देखती, बाकी लोग भी देखते हैं। जिस दिन भाभी ने तुम्हारा ये व्लॉग देख लिया और पता लग गया उसने कि मॉल से तुमने कपड़े नहीं खरीदे उस बच्चे के, तो समझ लो कि वो कपड़े भी बच्चों को नहीं पहनाए जाएंगे। आखिरकार स्टैंडर्ड की बात है। अब आप ये देख लीजिए कि शॉपिंग करते करते यानी बांद्रा आई है, इतनी दूर आई है, आने जाने में टाइम भी लगता है, तो डेफिनेटली टाइम तो हो गया फिर डिनर का। तो वहाँ पे कहती है अब हम जो है खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमने दोपहर को भी नहीं खाया था। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए 2 टाइम का खाना इसके सास ससुर का क्या बना होगा, क्या नहीं बना होगा, कैसे खिलाया गया होगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? पिछले व्लॉग में तो बड़ी आदर्श बहू बन रही थी और वो पूरा जूते चाटने को तैयार था, तलवे चाटने को तैयार था कि उसकी अम्मी पापा के लिए ऐसा कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा इस पर नाज है और ऐसी बीवी होनी चाहिए। पर ये ड्रामा तो उसका एक दिन भी नहीं चल पाया कि एक आदर्श बहू का, एक आदर्श बीवी का बिल्कुल भी ड्रामा चल ही नहीं पाया। शादी को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, ये ड्रामा करने की ज़रूरत है? सबको पता है कि ये क्या करती है और आदमी की आदत बदलती नहीं है, तो वो वैसे ही रहती है। ये तो कहा कि उसके हस्बैंड ने उसको इजाज़त दे दी है कि खाना खाते हुए वहीं से आना, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि सास ससुर ने क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा, या उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ या कुछ भी वो बोला हो ना, क्योंकि ये उसकी प्रायोरिटी में ही नहीं आता, ये उसकी गिनती में ही नहीं आता। ये सिर्फ बोल बोल कर ही अच्छा बनने की कोशिश करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भाई इस आदमी की भी बेशर्मी में हद है। आके जब वो आके घर पे उतर रही है तो कह रही है लेकर आ गए, देर हो गई। चलो इतनी देर तो लगी जाती है जब इतने सारे काम करने होते हैं। एक बार भी उसने धीरे से भी ये नहीं कहा कि अम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कि कहाँ गई है, कब आएगी, कुछ तो सवाल पूछा होगा। ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी सवाल नहीं पूछा होगा, यानी वो भी बिल्कुल मस्त हो गए, जाए तो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। भैया कैसी फैमिली है ये, कैसे लोग हैं ये। और जैसे इसने चप्पल दिखाई कि ये बारिश वाली चप्पल लेके आए हैं, फनी की आंखें देखने लायक थी। वो इससे पहले भी इसको लताड़ चुका है, जब ये 7-8 जोड़ी चप्पलें एक साथ ले आई थी, उसके बाद में भी चप्पलें खरीद के लेके आई थी और इसने खुद ही कहा था चलो चलो कोई बात नहीं, ले लो ले लो। तो तब से लेके अब तक कम से कम 3 बार ये चप्पलें अपने अपने अलग अलग व्लॉग में दिखा चुकी है, जब ये चप्पलें वगैरह लेकर आई है और आज फिर लेकर आई है। और यही रीज़न है इसके घर पे जो कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, चप्पलें इकट्ठी होती रहती हैं, पेयर नहीं मिलते। ये सारी चीज़ें किस लिए होती रहती हैं? क्योंकि लगातार शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और उसके बाद में कचरा कचरा कचरा, बस डाल दो कचरों की तरह, कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है कोई ख्याल नहीं है। अब आके पूरे कपड़े फैला कर ये सब दिखाना, भाई देखा नहीं जा रहा था इसलिए उसको स्किप ही करना पड़ा। मतलब वहाँ पर उसका जो जो उसका बैग है, कैरी बैग है, उस पर उसका नाम है, बार बार दिखा दिखा के बता रही है कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, कहाँ से लेकर आई हूँ। और उसके बाद में सारे कपड़े उसने एक एक करके दिखाए। तुमने दिखा दिया कि तुम एक शॉप पे गए थे और वहाँ से शॉपिंग करी थी, कुछ कैरी बैग लेके बाहर निकले थे। अब उसको दिखा दिखा के और बोर करोगे और बोरिंग ब्लॉग बनाओगे कि भाई इतने सारे कपड़े लेकर आई हो। पता नहीं इसके व्यूवर जो इसको कैसे झेलते हैं और उसके बाद में व्लॉग में लिखते भी हैं। और एक एक कपड़ा दिखा रही है कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, उनके कपड़े की क्वालिटी क्या है, सब चीज़ दिखा रही है। ये प्रमोशन नहीं तो और क्या है। और फ़नी का ध्यान है ही नहीं, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर एक गुस्से की फटकार, एक गुस्से की डांट।
अब भैया भाभी की कॉपी करते हुए लास्ट में व्लॉग में फिर दोबारा दोनों सामने आ गए। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस फनी का चेहरा भी कितना ज़्यादा भारी हो गया है, तो इसलिए अब एक झूम के नहीं चलता, अब दो दो चलते हैं झूम के। ये इनका लाइफ स्टाइल है। कितना भी अपनी सेहत के लिए ये बात करते रहें, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि पहले एक भी नहीं था और अब दो दो हो चुके हैं झूमने वाले। पहले ही ऐसे ऐसे फ़िल्टर यूज़ करती है जिसमें ये कि ऑलरेडी बहुत कम दिखाई दे, लेकिन हाथ पैर उनका जो रेशो है वो तो वहीं के वहीं रहेगा। साफ दिखाई देता कि कितने मोटे हाथ पैर हैं और कितना फेस जो है कितना भारी हो चुका है, और ऐसे ही इसका दिखाई देता, फ़नी का दिखाई देता है। तो भैया कोई भी इनको इन्फ्लुएंसर ना माने, इनके लाइफ स्टाइल को बिल्कुल कॉपी ना करे। जिस तरह से ये सिर्फ पड़े रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और शॉपिंग करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। फिजिकल तो कुछ करना ही नहीं है, कैसे भी नहीं करना है। अब कितने दिन से आपने ना तो इसका ट्रेडमिल देखा होगा, ना ही इसका योगा देखा होगा, ना ही किसी इसकी और कोई बात देखी होगी। इवन देन अब तो ग्रीन टी का भी नाम आपने नहीं सुना होगा। एक नया सीड साइकिल ज़रूर इसने शो किया है, लेकिन वो भी कितने दिन चलेगा, आखिरकार वो भी एक दिन मर जाएगा। तो मेरा यही कहना है, ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहें, इनको अपना इन्फ्लुएंसर ना बनाएं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिनसे ज़िंदगी में कुछ सीख मिलती हो, कुछ अच्छा होता हो और कुछ वो अच्छा करते हो। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।